बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज बेसिकली लोगो डिजाइन। ठीक है, लोगो डिजाइन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है और हम क्यों एक लोगो को लेते हैं कि वो हमारे लिए बहुत मतलब एक लोगों की जरूरत क्यों पेश आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करूं, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि भाई लोगों की जरूरत ही नहीं है अगर मैं अपनी एक तस्वीर लगा दूं? ठीक है, एज अ ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी मैंने किताबों का बिजनेस करना है लेकिन तस्वीर मैंने अपनी लगानी है, तो क्या मेरा ब्रांड बिकेगा? बिकेगा ब्रांड? अब फॉर एग्जाम्पल कोक भी तो किसी ने बनाई होगी ना। मैं जो अक्सर कोक की बात करती हूँ, हम देखें कोक वाले क्या करते हैं बेसिकली, या पेप्सी वाले क्या करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना एक लोगो डिजाइन किया ना। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक लोगो। ठीक है, ये कोका कोला का लोगो है। क्यों? वाई लोगो। ठीक है, एक इंसान को क्यों, एक कंपनी है उसको क्यों जरूरत पड़ गई है? इसको कहते हैं ब्रांडिंग करना। ठीक है, अगर आप ब्रांड नहीं है ना, आपसे कोई कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी मैं एक एकेडमी रन कर रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली एक एजुकेशनल लोगो चाहिए। उसके कुछ कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, उसका कुछ बैकग्राउंड होगा, ये सारा कुछ होगा, तब जाके मेरा एक ब्रांड जो है वो बनेगा और जो कि एक लोगो होगा। यहाँ पे देखिए हम नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स की जगह इसके ओनर ने अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगाई? गूगल वाले ने अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगाई? नासा ने क्यों नहीं लगाई? फेडेक्स ने क्यों नहीं लगाई? अब ये क्या है? बेसिकली दीज आर द लोगो। ये ये जो शेल कंपनी है, हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहली गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है ना, हमें लगता है मैं अगर अपनी तस्वीर एक लगा लूंगी ना तो शायद मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। अब हमें, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम जॉब देते हैं। मैं कहती हूँ कि बेटा स्किल बताएं। अच्छा, हमें चाहिए एफिलिएटेड मार्केटर्स। अगर मुझे एफिलिएटेड मार्केटर्स चाहिए अपनी एकेडमी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो इट मीन्स कि हर कंपनी को अपने एफिलिएटेड मार्केटर्स चाहिए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मेरे जो है ना वो बड़े एसेट्स बढ़े। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास इनकम बढ़े। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं। अब जब हम उनको कहते हैं आ जाए, वो बेटा व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर लोगे? जी जी मैम, व्हाट्सएप चलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही हम उनको हैंड ओवर करते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप जीरो चला जाता है उनका। एक कस्टमर भी नहीं आता। वजह, एक्चुअली उनकी प्रोफाइल पे कोई लोगो ही नहीं है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप खोलें तो आपको वहां पे भी एक लोगो नजर आएगा। और एवरी वन नोज के भाई ये मैम आसमा शेख का लोगो है। और कई दफा ऐसे हुआ कि लोगों ने मुझे मेरे लोगो की वजह से पहचाना है। ठीक है, हालांकि मेरी कोई तस्वीर नहीं है इंटरनेट के ऊपर, तो लोग मुझे कहाँ से पहचानते हैं? वो मुझे एक लोगो है मेरा, उससे पहचानते हैं। तो आपका लोगो जो होता है ना, वो आपका साइन होता है, वो आपकी पहचान होती है, वो आपकी मेंटेलिटी होती है। ठीक है, वो आपका आपका मेच्योरिटी लेवल जो है वो शो करता है। अब आज ना मैं किसी का लोगो डिजाइन करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखें मैंने तो करना फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो ये है कि मैं जब उन्होंने मुझे, एक लड़की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रही थी उसने कहा कि जी, और एक लड़का फॉरेक्स, उसने मुझे कहा कि ये देखें इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के आगे एक तस्वीर खींच लेते हैं, कभी किसी बंगले के आगे तस्वीर खींच लेते हैं कि ये बंगला हमारा है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि ये जिस तरह की आप मुझे तस्वीरें दिखा रही हैं ना, ये दिखा रहे हैं, ये सारे इमेच्योर लोगों की तस्वीरें हैं। ठीक है, और इनकी प्रोफाइल पे जो लोग जाके क्लिक करेंगे ना वो भी इमेच्योर होंगे। अगर इस ये लड़की फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम कर रही है तो डू यू नो ये अपनी शक्ल बेच रही है, ये अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही। इट मीन्स कि उसके पास जितने भी लोग आएंगे ना वो उसी माइंडसेट के आएंगे जिस तरह की वो तस्वीर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि आपका ये जो लोगो होता है ना, ये आप शो करता है कि आप एक ब्रांड हैं। जब आप अपने आप को एक ब्रांड बना लेते हो ना, तो हर बंदा आप चाहता है कि भाई इसका तो लोगो भी है, पता नहीं किस डिजाइनर से बनवाया और ये वो सारा कुछ। तो उससे क्या होता है कि आपका एक इमेज बनता है कि ये वो मार्केट का बंदा है जो कि एक ब्रांड है एक्चुअली। तो आप लोगों ने ब्रांड अपने आप को खुद बनाना है, अपने लोगों को इतना वायरल कर दें
कि दुनिया कहे कि ये वाला जो लोगो था, अच्छा ये तो वो फलाने मेरे ब्रांड का है, ये तो मैंने इनसे कभी बात की थी, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम नहीं चलता, जब आप मार्केट में आता है आपका ब्रांड चलता है। तो आप लोगों ने नाम से ज्यादा क्या चीज यूज करनी है, आप लोगों ने ब्रांड यूज करता है। और ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड आपका लोगो से बनता है। ठीक हो गया। पेप्सी क्यों बिक रही है? क्योंकि पेप्सी का एक लोगो है। टोयोटा जो है वो क्यों बिक रही है? गाड़ी वाले ने अपना नाम क्यों नहीं रख दिया? टोयोटा कंपनी वाले ने रख देता वो अपना नाम। उसने एक नाम ढूंढा जी, ये टोयोटा, ठीक है, अब ये नाइकी साइन, ठीक है, ये आपको नाइकी का साइन, ये मैकडोनल्ड बड़ा सा एम। बच्चे कहते हैं हमने घर की इधर पाकिस्तान की आइसक्रीम नहीं खानी, हमने मैकडोनल्ड, दूर से उनको बड़ा सा एम क्यों नजर आता है? दिस इज द लोगो। ठीक है, अब वो एम ने हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन डाल दिया, ये जो आपको मैकडोनल्ड का एम नजर आ रहा है। क्यों आज लोगों ने यूट्यूब छोड़ के नेटफ्लिक्स जाना शुरू कर दिया? नेटफ्लिक्स ने अपने आप को इतना दिखाया, इतना एडवर्टाइज किया कि लोगों ने नेटफ्लिक्स पे जाना शुरू कर दिया। क्यों एक सुजुकी से लोग टोयोटा पे चले गए? क्यों लोग रूह अफ़ज़ा से कोका कोला पे चले गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस इज द मार्केटिंग। ठीक है, इसको मार्केटिंग कहते हैं। लोग जो है, पहले पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा एक बिकता था पेट्रोल, मुझे याद नहीं आ रहा, पीएसओ। पीएसओ से मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में थी तो एम फॉर आइसक्रीम, एग्जैक्टली। तो फिर अब आप अंदाजा करें ना कि बच्चे भी कहते हैं मामा वो मैकडोनल्ड ही खाना है, मामा केएफसी खाना है, वाई केएफसी। उन्होंने अपने लोगो और अपनी ब्रांडिंग ऐसे की है कि वो जब आप बार 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 बार, आप खुद सोचे ना, आप जब खबरें देखते हैं, न्यूज देखते हैं, एक ही प्रोडक्ट आपको 10 दफा क्यों दिखाई जाती है? वो एक ही 10 सेकंड में कोका कोला का जो एड होता है 3 दफा चल जाता है। वाई? इतनी क्यों वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं? क्योंकि जब आप जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो आपका जो है वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट सेलिंग जो होती है ना, या आपकी सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिजाइनर, चले जी मैं आज आपको कैनवा सिखाती हूँ, आप ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं। अब आप ग्राफिक डिजाइनर हैं लेकिन आपका लोगो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला नहीं है, ठीक है, फिर अब आप नहीं चल सकते। तो यहाँ पे ये आपको हर तरह का मैंने लोगो दिखाया है कि जी फूड प्रोडक्ट होगी, अगर ऑयल होगा तो ऐसा लोगो होगा, कोई ड्रिंक होगी तो उसका कुछ ऐसा लोगो होगा, कोई एसी या इलेक्ट्रॉनिक्स होगी उसका कुछ ऐसा लोगो होगा। तो दीज आर सम सैंपल्स जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि लोगो डिजाइन में ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों में, कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप गौर करें, ये फेड एक्स जहां पे लिखा हुआ है, फेड कर देखें कौन सा कलर है, और ई एक्स को देखें, फेड एक्स, ठीक है, ई एक्स देखें उसे जोड़ के और 2 कलर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि ये रेड बुल है ना, उसने नीचे रेड बुल दे के ऊपर ये थोड़ा सा इसने कलर चेंज करके ना इसको डार्क किया हुआ है, और बीच में उसने एक सूरज बनाया हुआ है, यानी कि सूरज के आगे 2 बुल्स हैं जो कि लड़ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो एनर्जी शो कर रहा है, सूरज भी एनर्जी और बुल्स के अंदर भी एनर्जी है। तो रेड बुल एक ऐसी जो है वो कंपनी है, या एक ऐसा प्रोडक्ट है, या एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो कि एनर्जी देता है। समझ रहे हैं बात को? ये विंडोज है, ये विंडोज का साइन है, आपके सामने ही है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी। तो अब आप देखें कि ये गूगल है, अब आप देखें इसने, गूगल ने कितने कलर्स यूज किए हैं, क्योंकि गूगल बहुत कुछ दिखाता है, मल्टीपल चीजें आपको गूगल पे मिलेंगी हर तरह की, इसलिए गूगल ने अपना लोगो कैसा रखा है। तो ये सारी चीजें अब आपके लोगो के लिए होती हैं, ये आपका लोगो डिजाइन होता है। लेट्स सी, ये देख लीजिए जी लोगो, और मजीद हम लोगो डिजाइन देखते हैं। सी द कलर कॉम्बिनेशंस के अब हमारे पास किस तरह के हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैंने लोगो डिजाइन करना है, मैंने मैंने क्या किया कि मैंने लोगो डिजाइन करना है, तो मैं गूगल पे गई सबसे पहले, बिकॉज देखिए हर चीज के पीछे ना एक आइडिया होता है। मैं गूगल के ऊपर जाऊंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे जी लोगो डिजाइन, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन करूंगी। ठीक है, लोगो डिजाइन के बाद आप यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करें। जब आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आप देखें कि आप किस तरह का लोगो डिजाइन करना चाहते हैं। रादर इट शुड बी अ क्रिएटिव। एक बिजनेस लोगो चाहिए आपको, वेक्टर चाहिए आपको, सर्कल चाहिए, सिंपल चाहिए आपको, किस किस्म का लोगो चाहिए आपको? कोई स्कूल का चाहिए, आप कोई फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं,
कुछ लोग अबाया का काम करते हैं, कुछ लोग, कुछ लेडीज हैं जो अबाया का काम करती हैं। आपको किस तरह का, तो यू विल गो फॉर, चले फॉर एग्जाम्पल आज हम बात कर लेते हैं कि जी मुझे फैशन डिजाइनिंग पे काम करना है, तो आई विल गो फॉर द फैशन। ठीक है, आई विल गो। अब देखिए मैंने जैसे ही फैशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या, बुटीक का भी आ गया, क्लोथिंग का भी आ गया, वेक्टर भी आ गया, स्टाइल भी आ गया, ड्रेस भी आ गया। अब यहाँ से आपने आज एक आइडिया लेना है और आज आपने एक लोगो डिजाइन करना है। ये वो लोगो है जो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा। नाउ लेट्स सी, किसी ने अभी तक कोई लोगो बनाया है, या आपकी कोई कंपनी जिसपे कोई लोगो हो? एनीवन, हैंड रेज करें, किसी ने अभी तक लोगो डिजाइन किया हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने किया था। यहाँ पे जो बुटीक है उसी के लिए ही। लेकिन वो ऐसा कुछ इस तरह का था कि वो उसकी जब यहाँ पे बुटीक की डिकोर होती थी तो वहाँ की जो टाइल्स थी उसमें भी करवाना था, तो वो सिंपल से ही किया था। जहरतुल खैर नाम है, तो जैक के नाम से किया था। तो अभी जो प्रिंटिंग वगैरह भी होती है, अपना जो कपड़ा बनवाते हैं उस पर भी जैक लिखा होता है, और हर जगह पे जैक ही लिखवाया है, ZAK लिखवाया था। ठीक है। और वो सर्कल में बनवा के मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी लगाया था, मैंने आपको लिंक शेयर किया था। ठीक है। तो उसमें हाँ जी, तो वो जैक के नाम से किया था, और वो सर्कल में वो सारा उस तरह करके ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट में। ठीक है, जबरदस्त। अब आप ये देखें ना कि इट मीन्स के लोग लोगो बनाते हैं, ठीक है, और हम किसी ना किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करते हैं। तो लोगो डिजाइन करने के लिए आपको इस तरह से डिफरेंट और भी मिल जाएंगे, टेलरिंग में भी मिल जाएंगे। आपने अब जो भी करना है, आपको देखना है कि मेरा बिजनेस किस तरह का है, और आपने एक आइडिया परसीव कर लेना है कि भाई मैंने, मेरी ये कंपनी है और मुझे उसके हिसाब से कुछ जो है वो लोगोस चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों की जो जो भी कंपनीज हैं, या आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आज आप सबको एक एक लोगो जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, आज आपका जो है ये आप देख लीजिए, आपको किस तरह का लोगो चाहिए। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द कैनवा, कि मैं कैनवा पे, कैनवा आपके लिए क्यों जो है वो इतना आसान हो जाता है कि हम कैनवा पे ही क्यों डिजाइन करें। ठीक है, लोगोस, ठीक है, मैंने कैनवा पे कई लोगोस डिजाइन किए हैं। एक मैंने यहाँ पे देखें, एक ज्वेलर शॉप का मैंने ये वाला लोगो डिजाइन किया था, मुझे अभी भी याद है, ये एकदम से सामने आया तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज योर बेसिकली द लोगो। ठीक है, अब आपने देखना, देखें एक होती है मल्टीनेशनल कंपनी, उसके इस तरह के गोल गोल अक्सर होते हैं, किसी का स्क्वायर बना होता है, किसी का ट्राइंगल बना होता है। तो ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं उनके इस तरह के कुछ लोगोज होते हैं। ठीक है, तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगो डिजाइन करते हैं, लेकिन हम बड़ा आसान तरीके से लोगो डिजाइन करेंगे जो कि मोस्ट इजी है। आज मैंने भी एक कैनवा पे लोगो डिजाइन किया था और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, और मैं प्रैक्टिस कर रही थी असल में लेक्चर की, और एक क्लाइंट का भी था एक लोगो, तो वो मैंने आज बनाया था। ठीक है, तो ये है जी हमारा कैनवा, और मुझे डिजाइन करना है आज लोगो। लेट मी टेल यू, दिस इज द लोगो आई हैव क्रिएटेड टुडे। लेट मी शो यू। ये देखें जी, ये फॉरेक्स का मैंने आज लोगो बनाया था, और असल में, और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने दो लोगो बनाए थे असल में। ठीक है, एक मैंने और बनाया था, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। अब जैसे ही मैंने फॉरेक्स लिखा ना, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, ये देखें। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि, अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर्टी का हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये फाइनेंस का आ गया। अब जैसे ही मैंने फॉरेक्स के ऊपर क्लिक किया ना, तो ये इस तरह के हमारे पास लोगोज आना शुरू हो गए। ठीक है, ये मैंने आज जब फॉरेक्स लिखा तो इस तरह के मेरे पास आ गए, यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और आप किसी इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में हैं, तो मैंने ये वाला लोगो डिजाइन किया था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो टेम्पलेट था वो ये वाला था। असल में ये मैंने कैनवा से उठाया था, इसको मैंने ये जो है उठा के, और इसको फिर मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, असल में ये डिजाइन ये वाला था। ठीक है, अब ये मैंने किस तरीके से किया कि मैंने जो है, मैं होम पे गई, मैंने ये किया कि मुझे चाहिए था आज
फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक लोगो चाहिए था, मैंने लिखा यहाँ पे फॉरेक्स लोगो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो नीचे ये मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स खुल गए। ठीक है, जिसमें से मुझे जो दो पसंद आए थे वो ये दो थे। मैंने इन दोनों को एडिट करके फिर उसको शेप दिया, और फाइनली आपके सामने जो है वो जो मैंने अभी फाइनल पिक्चर दिखाई है वो वाली थी। ठीक है, अब जैसे ही देखें आप, ये देखें, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल। ठीक है, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो आप इस तरह का लोगो बना सकते हैं, इस तरह। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया क्या। अब ये देखें, ये एजुकेशनल लोगो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, टेक वर्ल्ड, ये सारे आपको सैंपल्स आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ क्या है कि आपने इनको सिर्फ एडिट करना होता है। चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं कि हम एजुकेशनल लोगो देख लें। ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से करना है, और मुझे आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से ही आज सबने लोगो डिजाइन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द एजुकेशनल लोगो फॉर एग्जाम्पल। अब हम अपनी एकेडमी का ऑब्वियसली हम नाम सोचेंगे। अपनी मैंने अपनी एकेडमी का जो नाम सोचा वो मैंने लिखा ई विजन इंस्टीट्यूट, या चलें ई विजन लर्निंग्स के नाम से। ठीक है, ये जी मेरी एकेडमी का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इसकी अपनी एकेडमी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मुझे इसके कलर्स चेंज करने हैं। मैं कह रही हूँ कि भाई मेरी एकेडमी का ये येलो और इस तरह का कलर मुझे कुछ मजे का नहीं लग रहा, चलो इसके कलर्स चेंज करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये जो आपको ब्लैक हिस्सा नजर आ रहा है ना, मैंने इसी तरीके से पुराना लोगो भी चेंज किया था। ठीक है, अब मैं इस ब्लैक को जो है ना वो चेंज कर रही हूँ ब्लू में। चेंज हो गया, कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरा जो लोगो हो ना वो उसके कलर कॉम्बिनेशन ये वाले हो, ब्लू हो। और ऑब्वियसली जब ये वाला ये हो गया है तो मैं इस यहाँ पे ये जो है, अच्छा, अब ऑब्वियसली जब मैंने इसको यहाँ से ब्लू कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे ई विजन लर्निंग से कुछ थोड़ा डिफरेंस चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, अब यहाँ पे आपको कितने कलर्स नजर आ रहे हैं, ई विजन लर्निंग्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं ई विजन का कलर जो है वो चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने उसको क्लिक किया और मैं इसको कर देती हूँ कि जी ये होना चाहिए मेरा, पहले येलो कलर होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ चेक। अब देखें, मैंने आपको फेडेक्स की एक वो बात की थी कि भाई फेडेक्स को देखें, उन्होंने क्या किया हुआ है कि दो कलर्स यूज किया। आजकल ना लोगों में टू कलर्स चल रहे हैं, और बैकग्राउंड ना व्हाइट चल रहा है। व्हाइट बैकग्राउंड से क्या होता है कि आपका जो फ्रंट होता है ना वो उठ जाता है। अब आप जरा चेक कीजिए कि मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर, बैकग्राउंड तो नहीं, मैं इसको ये इसका कलर चेंज करने जा रही हूँ। अब देखिएगा इसका क्या टेक्सचर आता है। लेट्स सी, हो गया डन। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैंने पूरा फॉन्ट लिखा है ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में लिखूं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी। आपके मोबाइल्स में भी ये ऑप्शंस होंगी। ठीक है, मुझे ये फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा तो मैं यहाँ पे जाके इसके फॉन्ट्स को चेंज कर दूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई ये मजे का नहीं लगा। ठीक है, तो लेट्स सी के इसको यूं करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको यूं करके देख लेते हैं। तो मुझे जो फॉन्ट पसंद आ रहा है मैं उसको यूं चेंज कर लेते हैं, तो मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी यही फॉन्ट है, मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा ना हाईलाइटेड सा हो जाए, मतलब कुछ ब्लर ब्लर सा और अजीबो गरीब सा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी कि हमने इफेक्ट्स में जाना है। ठीक है, अब लेट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये इफेक्ट दे देती हूँ, सी के ये किस तरीके का लग रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं कि कितनी है। बट मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मैं ये करके देख लेती हूँ, फिर मैं ये भी करके देख लेती हूँ, फिर मैं ये भी करके देख लेती हूँ, ये भी करके देख लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे इसमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा बेहतर लगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको हर तरह से इफेक्ट्स दे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये देती हूँ, इसका शेडो देखें।
कि इसका शेडो मैं चाह रही हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं, अब आप देखिए, अब आपको शेडो नजर आ रहा नहीं, शेड नजर। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए कि आपको इस लोगो में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है पहले से जब मैंने उसको इफेक्ट दिया है। तो दैट इज द थिंग कि आपने टेक्स्ट को किस तरीके से टू कलर्स में, मैंने देखे लिया कौन सा था, ये वाला लिया था, यही लिया था ना हमने। ठीक है, हमने लिया एक ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उसको अभी मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने ऐसे कर दिया। तो क्या होता है कि अब आपका क्रिएटिव माइंड है कि आप इसको क्या, अब मैं चाह रही हूँ नहीं भाई ये लोगो मेरा, आजकल लोगो एनिमेटेड भी चल रहे हैं, चलें जी अब इस लोगो को एनिमेट कर। हम चाहते हैं कि भाई ये लोग जो लोगो है ना ये एनिमेटेड होता है। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं इसको एनिमेटेड करती हूँ तो फिर मुझे क्या क्या मिलता है। अच्छा जी। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे जी ये जो है ना मेरा लोगो या कोई भी इसकी ये चीज जो है ना एनिमेटेड चाहिए। ठीक है, मैं इसको एनिमेट कर देती हूँ, लेट्स सी, सी के ये किस तरह का लग रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कि अब देखते हैं इस पे एनिमेशन इफेक्ट कैसा आता है। समथिंग लाइक दैट, और दिस, और दिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमने अपने लोगों को, आजकल आप देखते होंगे कि लोगो एनिमेटेड भी आ रहे होते हैं, तो अब हमने इसको एनिमेशन दे दी। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो नीचे इफेक्ट आ रहा है ना ये भी एनिमेटेड हो। तो मैंने, अब नाउ लेट्स सी, दोबारा से प्ले करें। हाँ जी, कुछ समझ आई कि लोगो डिजाइन कैसे होता है और उसको एनिमेट कैसे किया जाता है? कोई चीज इसमें आपको मुश्किल लगी हो? हाँ जी क्लास, एनीथिंग जो आपको मुश्किल लगी हो कि जी लोगो डिजाइन नहीं हो सकता, या लोगो डिजाइन करना कोई बहुत ही मुश्किल काम है, ये बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा फिर बाज औकात ये होता है हम जब लोगो डिजाइन करते हैं ना, तो हम इसकी मेजरमेंट का ख्याल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिड है ना तो इसको भी मिड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने सेट करना होता है, और ये उस वक्त आपको पता चलता है जब आप प्रोफाइल पे पिक्चर लगाते हैं। समझ गए बात को? तो यूं करके आपने अपना आज लोगो डिजाइन करना है। अब जी ये लोगो डिजाइन हो गया, आप क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ पे जाके शेयर पे जाएंगे, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। मोबाइल पे ऑप्शंस और होंगी, आप यहाँ पे शेयर यूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड। मैं चाह रही हूँ MP4 वीडियो में नहीं, बल्कि मुझे PNG फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, और फिर अब मुझे चाहिए PNG में नहीं चाहिए मुझे, PNG का बेटा मतलब ये होता है, PNG का मतलब होता है कि आपका एक पिक्चर फॉर्म में, विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट लगी है मैम? क्यों भाई, क्यों मुश्किल है? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। देखिए बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना, आपको पता है आज मैंने लोगो कितनी देर में डिजाइन किया, हार्डली 10 मिनट्स। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपके उतना ही, ये मैंने शेयर पे गई मैं। अब आपकी मर्जी, आपको एनिमेटेड डिजाइन चाहिए, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, यू विल गो टू डाउनलोड, देन MP4 वीडियो। जब आप MP4 वीडियो में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको MP4 की सूरत में डाउनलोड करने लगे। तो ये आपकी, आपके ऊपर है कि भाई आप एक डिजाइन को PNG फॉर्म में करते हैं, JPEG फॉर्म में करते हैं। PNG का मतलब है इसका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि PNG है, ये MP4 है, या JPEG है। ठीक है, JPEG का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक
आपके पास ये देखें डॉट पीएनजी, लोगो डॉट पीएनजी, यानी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। वैसे यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर भी होता है कैनवा में, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे सिखा दूंगी। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, जो एनिमेटेड वीडियो होती है, कोई भी एनिमेटेड वीडियो, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपको ना फेसबुक, मैम मुझे भी, अच्छा, विजुअलाइजेशन, क्या विजुअलाइजेशन में क्या मुश्किल लगा बताएं, क्या मुश्किल है जी सर? आपने सिंपली ये देख लें यहाँ पे, और भी इसके अंदर आप एलिमेंट्स यहाँ पे लिखें जी, एजुकेशन एलिमेंट्स में जाएं, सबसे पहले कैनवा को समझ लें, ये लेते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास और भी डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं, आप इसमें से कोई ले लें, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि लोगो डिजाइन में आप लोगों को सिखा रही थी, तो दैट इज बेसिकली द टुडे, हमारा जो टॉपिक था वो लोगो डिजाइन का था, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा